पिछले 12 सालों में लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषणों को एक साथ देखने पर भारत की ग्रैंड स्ट्रैटेजी का एक स्पष्ट नक्शा उभरता है। ये वार्षिक संबोधन उस दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है जो 2014 से 2026 तक लगातार विकसित हुई है। इन भाषणों में एक क्रमिक विकास दिखता है। 2014 में शौचालय और बैंक खातों जैसी बुनियादी जरूरतों से शुरू हुआ ये सफर 2026 तक आते-आते सेमीकंडक्टर और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे जटिल रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गया। इस पूरी यात्रा का मूल सिद्धांत है क्षमता से ही स्वायत्तता आती है, यानी कैपेसिटी क्रिएट्स एजेंसी। जिस राष्ट्र का अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं पर नियंत्रण नहीं होता, उसकी रणनीतिक स्वायत्तता हमेशा बाहरी दबावों से घिरी रहती है। आज हम इस आर्किटेक्चरल माइंड मैप का विश्लेषण करेंगे ताकि समझा जा सके कि कैसे घरेलू नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा ने मिलकर भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में खड़ा किया है। 2014 से 2018 के शुरुआती चरण में पूरा ध्यान स्टेट कैपेसिटी यानी राज्य की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने पर था। लाल किले जैसे मंच से शौचालय और बैंक खातों पर बात करने का एक गहरा प्रशासनिक कारण था। कोई भी देश तब तक ग्लोबल पावर नहीं बन सकता जब तक उसका सिस्टम 140 करोड़ नागरिकों तक सीधे पहुंचने में सक्षम ना हो। जनधन योजना ने सरकारी मशीनरी की क्षमता को साबित किया। करोड़ों बैंक अकाउंट्स और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मदद से बिचौलियों को हटाकर राज्य ने नागरिकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया। स्वच्छ भारत अभियान ने करोड़ों नागरिकों को बुनियादी गरिमा प्रदान की और एक पैसिव पॉपुलेशन को सक्रिय स्टेक होल्डर्स में बदल दिया। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई की मदद से भारत की विशाल जनसंख्या को प्रशासनिक बोझ के बजाय देश के सबसे बड़े एडवांटेज के रूप में इस्तेमाल किया गया। इस पहले चरण का उद्देश्य भारत के प्रशासनिक इंजन की कार्यक्षमता को दुनिया के सामने और खुद देश के सामने साबित करना था। 2019 के जनादेश के बाद सरकार ने उन पुरानी संरचनात्मक बाधाओं को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया जो दशकों से भारत के एकीकरण और सुरक्षा में रुकावट बनी हुई थी। आर्टिकल 370 को हटाना वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन की दिशा में एक बड़ा संवैधानिक और ढांचागत बदलाव था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के पद के निर्माण ने सेना के तीनों अंगों को एक एकीकृत कमान के नीचे लाकर रक्षा ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया। इस मोड़ पर राज्य का संवाद सेवाओं की डिलीवरी से आगे बढ़कर सिस्टम के आर्किटेक्चर को आधुनिक बनाने तक पहुंच गया। 2020 के वैश्विक स्वास्थ्य संकट ने एक कड़वी सच्चाई उजागर की। वैश्विक सप्लाई चेन पर अत्यधिक निर्भरता संकट के समय एक रणनीतिक कमजोरी साबित हुई। इसी शॉकवेव ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को जन्म दिया। आत्मनिर्भरता का अर्थ ऐसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जहां महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी निर्भरता भारत के स्वतंत्र निर्णयों पर वीटो न लगा सके। दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आवश्यक क्षेत्रों में दूसरे देशों पर निर्भरता राष्ट्र की संप्रभुता को सीमित करती है। पीएलआई स्कीम जैसी नीतियों के परिणाम स्वरूप मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कई गुना वृद्धि हुई, जिसने भारत की औद्योगिक क्षमता को नई ऊंचाई दी। ये वो समय था जब आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की रेखा पूरी तरह समाप्त हो गई। 2026 के 80वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री ने एक कड़ा संदेश दिया। दुनिया में पुराने ग्लोबलाइजेशन का दौर अब पीछे छूट चुका है। आज पेट्रोलियम, उर्वरक और सेमीकंडक्टर जैसे संसाधनों का उपयोग वैश्विक राजनीति में हथियारों की तरह किया जा रहा है। इस चुनौती का उत्तर देने के लिए 2026 में सप्तधारा मॉडल पेश किया गया। ये राष्ट्रीय शक्ति की 7 अलग अलग धाराओं को मजबूत करने का एक मास्टर प्लान है। पीएम गति शक्ति के माध्यम से उच्च गति वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया ताकि भारत वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बन सके। एआई, 6G और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत ने अपनी स्थिति एक क्रिएटर के रूप में मजबूत की है, न कि केवल एक उपभोक्ता के रूप में। ऊर्जा के क्षेत्र में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य विदेशी ईंधन पर भारत की निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये मॉडल स्पष्ट करता है कि क्षमता ही वास्तविक स्वतंत्रता की जननी है। पिछले 12 सालों के इस पूरे सफर को देखने पर पता चलता है कि भारत की सुरक्षा रणनीति का दायरा अब काफी विस्तृत हो चुका है। पारंपरिक रूप से सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा और सैन्य शक्ति तक ही सीमित मानी जाती थी। मोदी डॉक्ट्रिन के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा में अब तकनीकी संप्रभुता, सप्लाई चेन की मजबूती और सूचना तंत्र के खिलाफ होने वाले वैचारिक सबवर्जन से निपटना भी शामिल है। इसीलिए 2026 के भाषण में दिमागी नक्सलियों जैसे तत्वों की पहचान को भी इसी सुरक्षा तंत्र का हिस्सा माना गया। मोदी डॉक्ट्रिन का सार यही है कि जब तक राष्ट्र का आधार मजबूत नहीं होगा, वो रणनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये 12 सालों की यात्रा भारत के ग्लोबल एजेंडा सेटर बनने का आधिकारिक ब्लूप्रिंट है।